जय हिंद। वेलकम टू जीके लाइन्स। आज की इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों के आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ प्रमुख उपकरण और उनके मापक को देख लेंगे। दूसरे भाग में कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कि ऊंचाई का मापक, तो ऊंचाई का मापक अल्टीमीटर होता है। अगला है इसमें वायुमंडलीय दाब की माप क्या होती है, तो बैरोमीटर होता है। हृदय की गति की जांच क्या होती है, तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच किया जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर होता है। गैसों की दाब की माप क्या होती है, तो गैसों की दाब की माप मैनोमीटर होता है। वर्षा का मापक क्या होता है, तो वर्षा का मापक रेनगेज होता है। भूकंप की तीव्रता की माप क्या होती है, तो भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल होता है। दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है, तो दूध की शुद्धता की माप लेक्टोमीटर से की जाती है। समुद्र की गहराई का मापक क्या होता है, तो समुद्र की गहराई का मापक फैथोमीटर होता है। हवा की शक्ति तथा गति की माप एनीमोमीटर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता की मापक हाइग्रोमीटर होता है। भूकंप मापी यंत्र क्या होता है, तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की मापक क्या होता है, तो आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की मापक सेक्सटेंस होता है। विद्युत धारा की मापक क्या होता है, तो विद्युत धारा के मापक आमीटर होता है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक क्या होता है, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक ओडोमीटर होता है। पौधों की वृद्धि की मापक क्या होता है, तो पौधों की वृद्धि का मापक क्रेस्कोग्राफ होता है। विद्युत धारा की प्रबलता की माप क्या होती है, तो विद्युत धारा की प्रबलता की माप गैल्वेनोमीटर होता है। रक्त दाब का मापक क्या होता है, तो रक्त दाब का मापक स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। उच्च ताप का मापक क्या होता है, तो उच्च ताप का मापक पायरोमीटर होता है। पानी में ध्वनि को मापने वाला यंत्र हाइड्रोफोन होता है। वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन किससे होता है, तो टेकोमीटर से होता है। ताप नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ताप नियंत्रित में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। घूमती हुई वस्तु की गति मापने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो गाइकोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की इंजन को ठंडा रखने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, ध्वनि उत्पादन में जाइलोफोन का प्रयोग किया जाता है। द्रव की निश्चित मात्रा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव की निश्चित मात्रा मापने में पीपेट का प्रयोग किया जाता है। हृदय स्पंदन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हृदय स्पंदन में पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। जलयानों पर समय का सही पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु का ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा की दिशा बदलने में कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंजन के पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक को मिलता रहे और आप क्लास को कंटिन्यू करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो के दूसरे पार्ट में आ गए हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 2 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के सामने कौन सा शीशा लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। प्रश्न संख्या 7 है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र आपका सिस्मोग्राफ है। प्रश्न संख्या 11 है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 13 है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18 है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर ऐसे वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम लोग
प्रतिरोध को मापने में करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, उसे हम हाइड्रोफोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनेमो के द्वारा होता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटरी में होता है। प्रश्न संख्या 30 है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। प्रश्न संख्या 34 है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमीटर है, ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटर है, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटर है, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर है। तो आपको इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।